मौलवी साहब, शबे बारात की रात में इबादत करना कैसा है? याद रखिए, इस्लाम में शबे बारात के नाम से कोई रात नहीं है। ये शबे बारात का तसव्वुर ये शियों के यहां से आया है। इस्लाम में शबे बारात नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये शियों का अकीदा है। उनके 12वें इमाम की पैदाइश उनका कहना है 15 शाबान को हुई है और उसी जश्न को उन्होंने शबे बारात का नाम दे दिया। ना तो अल्लाह के नबी से शबे बारात की रात की कोई फजीलत साबित है, न उस रात में इबादत करना साबित है, न दिन में रोजा रखना साबित है, न ये आतिशबाजी करना साबित है, न मस्जिदों को सजाना साबित है, न कब्रिस्तान पे जाना साबित है, न मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना साबित है। एक साहब कहने लगे हलवा कैसे हराम हो गया? सूजी जायज़ है, चीनी जायज़ है, देसी घी जायज़ है, नारियल और जायज़ है, और आप कहते हलवा हराम है। सबको मिक्स कर दिया तो हलवा बन गया, आप कहते हलवा हराम है। मैंने कहा भाई हलवा हराम नहीं है, हलवा हराम नहीं है। हलवा यकीनन बहुत अच्छी चीज़ है, हमको भी खिलाइए, हम भी खाएंगे, मगर आप किस अकीदे के मुताबिक बना रहे हैं? आप शबे बारात पर बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं आप? एक साहब कहने लगे हलवा हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि नबी अकरम के दांत टूट गए थे ग़ज़वा उहद में, आपने हलवा खाया तो इसलिए हम हलवा खाते हैं। मैंने कहा भाई साहब, ग़ज़वा उहद हुई है शव्वाल में और शबे बारात मना रहे हो शाबान में, तुम 2.5 महीना एडवांस में हलवा खा रहे हो। नबी अकरम ने अगर हलवा खाया भी था, पहली बात तो ये मन गलत बात है, अगर आपने खाया था तो शव्वाल में खाया था, तुम्हें इतनी जल्दी पड़ी, तुम 2.5 महीना पहले हलवा खा रहे हो। हलवा का सबूत है ही नहीं। और फिर हलवा असल में ये पेटू किस्म के शिकम परवर मौलवियों ने इसका इजाद किया ताकि हमारे पेट की दुकानें चलती रहें। तो बिदात करने वाला तौबा नहीं करता है, इसीलिए अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में कहते थे व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, तब से बुरा काम बिदात है। व कुल्लु मुहदसतिन बिदा, दीन के अंदर नया निकाला गया काम बिदअत है। व कुल्लु बिदातिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। उसूल याद रखिए, शरीयत का एक उसूल याद रखिए। हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे के अंदर 2 उसूल मौजूद हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इबादत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी, इबादत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब यह है कि इबादत अगर होगी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक होगी। तो कलमे के अंदर 2 उसूल सिखाया गया। इबादत किसकी होनी चाहिए? इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। और इबादत कैसी होनी चाहिए? इबादत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी होनी चाहिए। तो जो शबे बारात मना रहा है वो समझो पुराना 500 और 1000 का नोट आज चलाने की कोशिश कर रहा है। चोलबे पुराना नोट चोलबे, कभी ना चोलबे इंशाअल्लाह। जब अल्लाह के नबी ने ये बात बयान की, हजरत उमर फारूक के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये बात अब्दुल्ला को बतानी चाहिए। उन्होंने रात के 12 बजे, आधी रात को उन्होंने जाकर के अब्दुल्ला बिन मसूद के दरवाजे को खटखटाया। अब्दुल्ला बिन मसूद ने दरवाजा खोला, देखा हजरत उमर आए। क्या बात है उमर, क्यों आए हो? आए अब्दुल्ला, मुझे मालूम है कि ये वक्त मुनासिब नहीं था, रात के 12 बज रहे हैं, आधी रात हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने तुम्हें एक खुशखबरी दी है। क्या खुशखबरी दी है? कहाँ है अब्दुल्ला? नबी अकरम ने आज तुम्हारी तिलावत की आवाज सुनी थी, तो नबी अकरम ने फरमाया था कि जिसको कुरान सुनना हो, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा कुरान सुनना हो, वो अब्दुल्ला के मुंह से कुरान सुन ले। मैंने सोचा कि मैं आधी रात को मैं जाकर के तुमको बता दूं, ताकि सबसे पहले मैं ये खुशखबरी तुम्हें सुना दूं। एक मुसलमान को अच्छी खबर देने में भी सवाब मिलता है, मैं ये खबर तुम्हें सुनाने आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि आपने थोड़ा सा लेट कर दिया, थोड़ा सा आपने डिले कर दिया, थोड़ा सा लेट कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक आए थे और उन्होंने ये खबर मुझे दे दी है। हजरत उमर ने पेशानी पकड़ के कहा कि अबू बकर, उमर तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के सहाबा थे जो नेकी के मामले में सबकत
सबकत करते थे, आज हम कारोबार में सबकत करते हैं, ज़मीन जायदाद में सबकत करते हैं, दुनिया के ऐशो आराम में सबकत करते हैं, लेकिन हम जन्नत के लिए सबकत नहीं करते। सूरह आले इमरान की आयत हमें यही मैसेज दे रही है, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन, मेरे बंदो तुम अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए और अल्लाह की मग़फ़िरत को पाने के लिए जल्दी करो। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जब हम आपसे नमाज के बारे में कहते हैं, आप कहते हैं मौलवी साहब अभी तो जवानी के अय्याम है, अभी तो मौज मस्ती के दिन है, जब 40 साल के हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे, हम नमाज भी पढ़ने लगेंगे, हम दाढ़ी भी रख लेंगे, हम हाजी भी हो जाएंगे। कौन गारंटी लेगा, कौन गारंटी लेगा कि आप 50 साल तक जिंदा रहेंगे, 60 साल तक जिंदा रहेंगे? एक एक्सीडेंट आपकी जिंदगी बदल सकता है, एक हादसा आपको खत्म कर सकता है, एक बीमारी आपको बर्बाद कर सकती है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए कल न कर, कल का कोई भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर, कल का कोई भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, कुव्वते दस्त पा खत्म हो जाएगी, कुव्वते दस्त पा खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। कल का कोई भरोसा नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, नेकी के मामले में सबकत करो, मिसाल दे दुनिया कि हाँ ये लड़का नेकी के मामले में आगे रहता है। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ तो पहली सफ में रहो, इबादत के मामले में सबकत करो। किसी को धोखा देना कैसा है? बहुत अच्छा काम है, दिया करो भाई धोखा। अब ये सब पूछने की बात है। जो इमाम साहब अक्सर झूठ बोले, वालिदैन की नाफरमानी करे और कभी कभार चोरी करे, उसकी इमामत में नमाज पढ़ना कैसा है? लग रहा है इमाम साहब से दुश्मनी हो रही है। ये लग रहा है बिल्कुल कैमरा लगा के बैठा इमाम साहब कितना झूठ बोल रहा है, कितनी नाफरमानी कर रहा है, कितना चोरी कर रहा है। देखिए, इमाम जो होता है, इमाम ऐसे इंसान को बनाना चाहिए जो कुरान अच्छा पढ़ता हो, आलिम हो और दीनदार भी हो। ऐसा कभी कभी होता है कि एक इंसान आलिम है लेकिन दीनदार नहीं है, तो नमाज की इमामत एक ऊंचा मकाम है, ये हर इंसान को नहीं देना चाहिए। तो ऐसे इंसान को इमाम नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसा इंसान इमाम है, नमाज हो जाएगी आपकी नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर ऐसे इंसान को इमाम नहीं बनाना चाहिए जो खुल्लम खुल्ला ये सब काम अगर कर रहा है, झूठ बोल रहा है, वालिदैन की नाफरमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, ऐसे इंसान को इमामत नहीं देना चाहिए। उम्र दराज आदमी का अगर बार बार पेशाब आ जाए और कपड़ा नापाक हो जाए, इलाज व मुआलजा से भी मायूस हो चुका हो, तो ऐसे इंसान को नमाज पूरा करने के लिए क्या तरीक़ा अपनाना चाहिए? बस सीधी सी बात है, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से जितना डर सकते हो डरो। जिस इंसान को ये प्रॉब्लम है कि उसका पेशाब रुकता ही नहीं है, कतरा कतरा बहता रहता है, तो अब जाहिर है वो मजबूर है। अगर वो इलाज करा चुका है और इलाज से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसा इंसान नमाज उसी हालत में पढ़ेगा। लेकिन हाँ, हर नमाज के टाइम वो नया वज़ू करेगा। ज़ोहर में मान लो उसने वज़ू किया, बीच में उसको हवा खारिज नहीं हुई, पाखाना करने के लिए वो नहीं गया, लेकिन तब भी असर का टाइम आएगा वो फिर से वज़ू करेगा। इसलिए कि ये बीमारी जिसको है उसके लिए हुक्म है कि वो हर नमाज के टाइम अलग से वज़ू करेगा। इसी तरीके से बाज़ लोगों को हवा खारिज होने की बीमारी होती है, उनको हर मिनट पर हवा खारिज होती है, वो हर तरीके का इलाज करा चुके हैं लेकिन उनका मसला हल नहीं होता है। तो उनके बारे में भी सही मसला यही है कि वो उसी हाल में नमाज़ पढ़ेंगे, वज़ू करेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। ठीक है।
जामा मस्जिद में जगह की किल्लत है, मस्जिद के इर्द गिर्द भी जगह खाली नहीं है, इसलिए मस्जिद को दूसरी जगह मुंतकिल करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में मस्जिद की पुरानी ज़मीन को फ़रोख्त कर सकते हैं या नहीं, जबकि मुंतकिल शुदा मस्जिद की ज़मीन सिर्फ 250 फीट की दूरी पर है। अब देखिए, ये मसला थोड़ा सा पेचीदा है, इसके बारे में तहकीक करनी पड़ेगी कि अब ये जो सिचुएशन है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मस्जिद की जो जगह है वहाँ पे हाईवे निकल रहा है, जी जी तो हाईवे जब निकलता है या इस तरीके की कोई मजबूरी आती है तो जाहिर है मस्जिद को ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो सूरत यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि अपनाई जा सकती है, जब जगह कम भी है तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ी सी तहकीक करने के बाद ही जवाब दिया जा सकता है। इमाम का इंतखाब अवामुन्नास के ज़रिए होगा या आलिमों के ज़रिए होगा? देखिए, अवाम के इंतखाब के लिए कोई शरीयत की शर्त नहीं है। अल्लाह के नबी ने कुछ क्राइटेरिया बता दिया है कि इमाम ऐसा इंसान होना चाहिए जो कुरान को ज़्यादा पढ़ने वाला हो, सुन्नत का जानकार हो, नमाज का तरीका जानने वाला हो। अगर उस क्राइटेरिया पर कोई मोहल्ले में कोई इंसान खरा उतर रहा है, उसको अवाम भी इमाम बना सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि उलमा की एक कमेटी हो वही इमाम बनाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मेरे नौजवानों, ये जो मसला है दीन के अंदर आगे आगे रहने का, इसको हम अपने अंदर पैदा करें। हम बैक बेंचर ना बने। स्कूल में होता है ना, स्कूल में क्लास में पीछे बैठने वाला जो होता है उसको बैक बेंचर बोलते हैं। तो जो बिल्कुल फिसड्डी होता है, जो इम्तिहान में फेल होता है, उसको हम बोलते हैं बैक बेंचर। दीन के मामले में आप बैक बेंचर मत बने, दीन के मामले में आप आगे रहने वाले बने, पहली सफ में रहने वाले बने। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको नेकियों के मामले में सबकत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, नेकियों में आगे आगे रहने की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।